आज सुबह का नज़ारा ऐसा है, वो बादल उड़ के जा रहे हैं। यहाँ भी बादल हैं, यहाँ 2 तिरंगे झंडों के पीछे भी बादल हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है। वो देखिए इतनी देर में बादल वहां चले गए। दोस्तों आज जिप्सी रेडी हो गई है। इसकी टंकी से करीब 5 लीटर पानी निकला है। तो ये मिस्त्री जी हैं, ये एक मेरे फ्रेंड हैं जैन साहब, उनकी भी जिप्सी खराब हुई है। सोहन लाल जी का घर है, इस साइड से भी नदी है, उस साइड से नदी आपने देखी। और ये सारी गाड़ियां हैं सोहन लाल जी की। तो सोहन लाल जी की जिप्सी में भी काम हुआ, मेरी जिप्सी में भी हुआ, और जैन साहब की जिप्सी में नहीं हो पा रहा है। इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों ये है विंध्यवासिनी माता मंदिर का नज़ारा। आज सुबह से लेके गाड़ी ठीक कराने में लगे हुए थे। जिप्सी ठीक हो गई है। वो मिस्त्री जी बैठे हैं, उनके साथ एक माता जी भी आई थी यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए। वो दर्शन करके आ गई थी। तो सुबह 12 बजे से आए हैं, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। आज लंच भी नहीं किया, यहीं मैगी खाई थी। पहले मैंने कहा था इनसे, मिस्त्री जी से, भाई कि लंच रेडी है, पहले लंच कर लो। अरे बोले सर पहले कर देते हैं। हमारी गाड़ी में तो टाइम कम लगा, सोहन लाल जी गाड़ी में कुछ और सामान चेंज होना था। जैन साहब की जिप्सी का तो फॉल्ट पकड़ में नहीं आया इनको। तो बस अब जा रहे हैं, इनकी स्कूटी आगे खड़ी है मिस्त्री जी की। तो मैगी खा ली थी यहाँ पे और चाय बिस्किट खा लिए थे, लेकिन फिर भी अभी भूख ज़बरदस्त तरीके से लगी है। तो उन माता जी का थैला यहाँ रखा था दुकान में, तो ये हरिमोहन जी लेके आ रहे हैं। और आज मुझे सोहन लाल जी ने इतिहास बताया कि ये दोनों नदियाँ नहीं थी, ये 1960 के आसपास बनी, वरना पहले यहाँ खेत होते थे। तो ये नदियाँ थी ही नहीं। आज ये नदियाँ साल भर बहती, मतलब इनका सोर्स भी है, और एक टाइम पे नदियाँ थी ही नहीं। अभी दोस्तों हरिमोहन पीछे रह गया है, वो इनकी मिस्त्री जी की स्कूटी लेके आ रहा है। इनको वहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं जहाँ तक ये नदी के पानी वगैरह होते हैं ना। तो अब समझ नहीं आ रहा, स्कूटी बंद हो गई, क्या हो गया। फ़ोन करके देखते हैं, अगर फ़ोन उठाता है तो, नहीं तो फिर उसे लेने जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। आज मैं वॉक भी नहीं कर पाया क्योंकि पूरे दिन तो गाड़ी बनवाने में रहा। तो यहीं से आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इन्हीं झाड़ियों में लेपर्ड दिखा था उस दिन जो रिकॉर्ड हुआ था। और काफ़ी अंधेरा हो गया है। अब हरिमोहन को फ़ोन लगाया जाए। अब स्टार्ट हो गई। हरिमोहन बता रहा है कि वो स्कूटी बंद हो गई थी, वो देखिए लाइट जल रही ना, वो हरिमोहन है वहाँ जहाँ से अपने रिजॉर्ट के लिए मुड़ते हैं वहीं पे। तो अब आ जाए, साथ साथ ही चलता हूँ, क्योंकि पता चला फिर वापस लौट के जाना पड़ रहा है उसकी तरफ। अभी इतने दिन से गाड़ी खड़ी थी ना, तो इसका राइट जो अगला वाला टायर है, इसमें हवा भी कम है। तो पंप है वैसे हमारे पास रिजॉर्ट में। तो मैंने बताया जैसे कि इसकी मोटर चेंज हुई है टंकी की, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हुआ क्या था, उस दिन जब पानी में खड़ी हो गई थी ना, तो यहाँ टंकी के से ही पानी घुस गया था। 4-5 और ज़्यादा था। कितने लीटर पानी था इसमें? 10-12 लीटर। तो आप बताओ, 10-12 लीटर पानी टंकी में घुसा होगा तो गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगी। वो लगता है फिर स्कूटी बंद हो गई, क्योंकि गाड़ी की लाइट चमक नहीं रही, वो बार बार इनकी बंद हो जा रही है स्कूटी। तो अच्छा, बीच में 2-3 नदियां हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि हवा कम है ना उसमें, तो अभी तो क्योंकि इनके साथ एक माता जी भी हैं, तो इनको जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ छोड़ दूँ। तो रिजॉर्ट जाके हवा भर नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे उसकी स्कूटी बंद हो जा रही है। उसकी मतलब मिस्त्री जी की ही ये स्कूटी है। अब हुई, फिर स्टार्ट हुई, वो लाइट जली ना। आज वैसे विंध्यवासिनी माता के मंदिर में जब हम लोग मैगी वगैरह खा रहे थे नीचे सोहन लाल जी की दुकान में, सोहन लाल जी के घर पे ही गाड़ियाँ खड़ी थी ना, तो एक फॉर्च्यूनर आई थी, 2 फॉर्च्यूनर आई थी, एक स्कॉर्पियो आई थी। तो गाड़ियाँ उस साइड से आ रही हैं, मतलब लोग जो प्राइवेट गाड़ियाँ, वैसे तो जो जिप्सी और जो जीपें होती हैं, वो जिस जीप की छत पे बैठ के मैंने यात्रा करी थी, वो तो आए थे, मेरे दोस्त भी निकले थे। तो उसमें क्या है, ना तो कोई सेंसर है ना कुछ है, कहीं भी कुदा दो, डीजल गाड़ी है।
पेट्रोल गाड़ी में पंगा क्या है कि इसकी वायरिंग में पानी ना जाए और किसी स्विच में ना जाए, रिले में ना जाए, वरना ये बंद हो जाती है। और वो डीजल गाड़ी तो नहीं बंद होती है, बहुत मुश्किल से बंद होती है एक बार। तो आज है 15 अगस्त, फिर बंद हो गई। वो स्कूटी बार बार चालू हो रही है, बार बार बंद हो रही है। और मैं वापस 2-3 नदियां क्रॉस करके जाना नहीं चाहता, मुझे डर है टायर में हवा कम का। अभी यहाँ से पिकॉक की स्ट्रेस कॉल हुई, यानी कि लेपर्ड जी यहाँ पे एक्टिव हैं। अभी मैं हरिमोहन से बात कर रहा था, वो बोल रहा है कि ये नॉर्मल अभी होगी। और मुझे इतनी कस के भूख लगी है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैगी खाई थी एक, और फिर छोटा सा एक बिस्किट का पैकेट खाया, फिर अभी हुई स्ट्रेस कॉल हुई अंदर। आज टंकी की मोटर चेंज कराई और मैंने स्विच भी चेंज करा दिया सेल्फ का, क्योंकि 2-3 बार सेल्फ लगाने पे लगता था। सब लोग बोल रहे थे स्विच खराब है, वो नया लगवा दिया। पता चला जब नया लगवा दिया तो मालूम चला कि भैया बैटरी के जो टर्मिनल है ना वो चेंज होंगे। बिना मतलब में स्विच के पैसे लग गए। तो पुराना वाला जो निकला है वो तो रखवा लिया मैंने, कल को काम आएगा, लेकिन वो वापस होगा नहीं, पैकेट खुल जाता है तो स्विच के पैसे फालतू लग गए। मोटर के तो ठीक है, चलो ख़राब हुई थी। और मोटर एक्चुअली पुष्कर और शमशेर बता रहे हैं कि पहले से ख़राब थी, पिकअप में थोड़ी सी कमी आ रही थी। तो मतलब उसका तो अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नई, अब तो पिकअप ज़बरदस्त है गाड़ी में, अब तो एकदम भाग रही है। तो मोटर जो सप्लाई दे रही थी पहले कम थी, लेकिन स्विच बिना मतलब में चेंज करा दिया। अब अभी कब खाना नसीब होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी स्कूटी भी दिक्कत दे रही है। अच्छा, जब मिस्त्री जी आए, ये इस रोड से आए, तो यहाँ से हरिमोहन को भेजा था, यहीं से निकले। मैंने कहा भाई खाना रेडी है, 12:30 बज रहे थे करीब। मैंने कहा खाना खा लो, चलते हैं। बोले नहीं, गाड़ी ठीक करके खा लेंगे। ये काम सबसे ख़राब होता है, लोग खाने को जो प्रेफरेंस नहीं देते ना, खाने को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। टाइम पे खा लो, फिर पूरा दिन फ्री रहो। तो अब बुरी तरह बताता रहा हूँ, वो तो चलो मैगी पेट में है और एक बिस्किट का पैकेट है, लेकिन 6 फुट 2 इंच का शरीर बिना खाने के नहीं चलता ना। अब लग रहा है मुझे गाड़ी लेके वहाँ फिर जाना पड़ेगा। अब फिर लाइट जली है, स्टार्ट हुई है, फिर बंद हो गई है। वो हरिमोहन बोल रहा है कि वो स्कूटी बार बार स्टार्ट हो रही है, अब फिर हुई है। फिर लाइट जलती है, इसका मतलब स्टार्ट हो जाती है। क्या करें, वहाँ चलें क्या? स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है? वो कह रहा है जैसे स्टार्ट करके छोड़ रहा हूँ बंद हो जा रही है। एक्सीलेटर देना है कि नहीं देना है? नहीं देना ना। अच्छा, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे किसी ने बियर की बोतल तोड़ी हुई है। मैं अभी पैर रखने वाला था इस पे, और पैर इधर उधर रखे ही हैं। जानवरों को भी लग सकती है भाई, चलो खुर वाले जानवरों को नहीं लगेगी, लेकिन लेपर्ड को तो लग जाएगी ना। लेपर्ड का पैर घायल होगा, इसकी वजह से एक लेपर्ड मैन ईटर भी बन सकता है। जरा सी गलती जो लोग करते हैं, जहाँ जानवर भी हैं, चलो इंसान भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन इंसानों का नहीं सोच रहे, तो एटलीस्ट जानवरों का सोचो कि जो कार्निवोरस हैं उनके तो खुर नहीं है ना, वो तो सब घायल हो जाएंगे। और उसकी वजह से यहाँ स्ट्रेस कॉल यहाँ भी हुई। आप लोग को नहीं सुनाई देगी पानी की आवाज़ की वजह से। इधर भी हुई, इधर भी हुई। दो अलग अलग जगह पे 2 जानवर एक्टिव हैं।
अभी वहाँ जो गाड़ी वो स्कूटी मिस्त्री जी की ख़राब हुई है ना, वो हमारे रिजॉर्ट का जो मोड़ है वहीं पे ख़राब हुई है। तो हरिमोहन ने पुष्कर को भी बुला लिया है, तो 2 लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये स्कूटी इनकी पुरानी है, कार्बोरेटर वाली है। नई स्कूटी से सिस्टम इसका अलग है। और फाइनली वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। हरिमोहन ने बोला तब गाड़ी लेके वापस ही जाते हैं, क्योंकि जिसकी बंदरिया होती है ना उसी के हाथ से नाचती है। क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं कि स्टार्ट करके छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि स्टार्ट करके छोड़ने पे भी बंद जा रही है। चलता हूँ गाड़ी लेके वापस। ये स्कूटी पे आ गए हैं, यहीं से अपना रास्ता है रिजॉर्ट का। मैंने बोला इनको मिस्त्री जी की रात रुक जाओ हमारे, क्योंकि एक माता जी भी साथ में है, क्योंकि वो 16 किलोमीटर का रास्ता है। मैंने कहा सुबह चले जाना। लग गई पुष्कर के पैर में, लग गई किक से। इसमें तो स्पीकर अगर वो नहीं हो ना, हाँ तो किक से हो जाती है। इसमें तो उससे भी नहीं हो रहा। पुष्कर वाली हो जाती है, किक से तो हो जाती है। तो सेल की बैटरी को डाउन कर देना, बहुत मारे सेल को, मारते ही रहे ना। तो बैटरी तो मेरे उस पे है। तो यही तय हुआ है कि भाई बीच बीच में स्टार्ट हो रही फिर बंद हो जा रही है। तो यही हुआ है कि भाई रात को रुक जाएंगे, क्योंकि इनके साथ माता जी भी है। अब हो गई स्टार्ट, सुबह चले जाएंगे। तो बस ये जो लाइटें दिख रही हैं अपने रिजॉर्ट की है, इतना ही जाना है। ये खड़ी है अपनी जिप्सी। एक बार ऐसे अंधेरे में भी देखो आप 360 डिग्री व्यू, क्योंकि और कुछ दिखाने को है नहीं। ये चंद्रमा और बहुत तेज भूख लगी है, जाते ही साथ कुछ खाऊंगा। अभी थोड़ी देर रेस मत दो। हरिमोहन जी लेके जा रहे हैं स्कूटी। नहीं नहीं, निकल जाएगी। सुबह तक तो सब सूख जाएगा। हाँ सूख जाएगा सुबह। कल फिर धक्का मार के निकाल लेंगे ना, कल आराम से सुबह। जल्दी के चेक करा दो उसकी गाड़ी भी। हाँ अब ऐसा करना, कपड़े लत्ते लाते तो ठीक रहता, उसकी गाड़ी भी ठीक करके अभी तक तो गाड़ी ठीक हो जाती है उनकी। अगर बता रहे तो कि भाई रिसोर्ट में ही रुकना है, तो रात को ऑफ रोडिंग का मजा लो आप। एक हाथ से कैमरा, और ये पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, और एक टायर में हवा कम है, और मिट्टी भी थोड़ी धंस रही है ना। लेकिन ठीक है, स्पीड में चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऊपर चढ़ जाएंगे। आगे नदी में नहीं छोड़नी यार रात को। आगे वो हो रखा है। नहीं, गेट खोल के ऊपर चढ़ा दे बस। अच्छा यहीं पे गड्ढा हो रखा है। हाँ पता चल रहा गड्ढे में अटक। लेकिन यहाँ रात को बारिश होगी तो यहाँ भी दिक्कत है नदी में छोड़ना। ना यहाँ तो पानी आ जाएगा, और बारिश पक्का होगी, क्योंकि नहीं वो तुम डंडे हटा दो, ऊपर चढ़ा दूंगा बस झटके से निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतर रही भाई, मैं झटके पटके रहने दो, मैं उतर रही हूँ। हाँ उतर जाओ तो। हाँ
अरे निकल जाएगी, वो है ना, उसमें तोड़ना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन दिक्कत है ना यार, रात को फिर टेंशन नहीं, रहेगी। वो तोड़ना पड़ेगा ना अभी। हाँ तो फावड़ा है गाड़ी में। वही तो। इतने दिनों में जब बारिश हुई ना और गाड़ी गई नहीं ऊपर, तो यहाँ पे काफ़ी खड़ी हो गई, तो उसको फावड़ा तो गाड़ी में रखते ही हम, तो उसको क्लियर कर दें, फिर ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, यहीं छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ नदी में छोड़ना नहीं, रात को बारिश आ गई दिक्कत हो जाएगी। दो वुड हाउस खोल देना, ठीक है ना। अरे तो जंगल में ऐसे एडवेंचर कभी कभी हो जाते हैं, कभी क्या अक्सर ही हो जाते हैं। आज कुछ सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। मीन्स वो जब दिन में आए तो, क्योंकि वो रात भर ड्राइव करके आए, सुबह ही आ गए थे वो नाश्ते के पहले ही। इन बिटवीन मैं 12 बजे चला गया था, वो सो रहे थे और तब से मैं वहीं था। वो लकी जी आ गए हैं ऊपर। रास्ता छोड़ देना, जिप्सी के लिए रास्ता छोड़ देना। लकी जी पूंछ हिला रहे हैं। जब कोई भी गेस्ट आता है इनको बड़ी खुशी होती है। गाड़ी तो मैं यहीं छोड़ दूं क्या? चढ़ा दूं ऊपर? नहीं मैं चढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सीट के पीछे कहाँ है ड्राइवर? अच्छा चिपका रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आ गए रिजॉर्ट। लाइट भी चली गई है। अभी मैं जिप्सी ऊपर चढ़ा रहा था, तो लकी भाई साहब एकदम, जब मैं स्पीड में, भाई चढ़ाना है तो स्पीड में, पहले बगल में दौड़े, एकदम सामने से निकला। मैंने कहा हे भगवान, ये उल्टी खोपड़ी जब तक कुछ कांड नहीं करता है। एकदम जिप्सी के आगे से निकल के राइट से लेफ्ट गया ये। चल भैया चल। ये लकी जी को स्प्रे लग रहा है। रुक जाओ, ले। अभी और दवाई लगेगी। अब ठीक हो रहा है ना? हो गया। काफी ठीक हो गया, सूख गया ना। अब इनकी चोट काफ़ी 99% ठीक हो चुकी है।